Now we will start the second session on this chapter, and we'll go by the beginning and the development of the first war of independence of 1857. जो कैसे स्टार्ट हुआ 1857 का जो वॉर है वो कैसे चालू हुआ और फिर आगे कैसे बढ़ा उसके बारे में हम बात करेंगे. On March 29, 1857, Indian soldiers of the Barakpur army camp in Bengal refused to use the cartridges with the animal fat. हमने आगे ये पढ़ा था कि सोल्जर्स ने चालू किया था 1857 का जो वॉर है वो, तो यहाँ से स्टार्ट हुआ था. इंडियन सोल्जर्स ऑफ द बैरकपुर आर्मी कैंप जो बंगाल में है उन्होंने मना कर दिया कि हम कार्ट्रिजेस विथ एनिमल फैट इस्तेमाल नहीं करेंगे. ये डेट याद रखना, मार्च 29, 1857. रूमर्स चालू हुए थे बीफ के बारे में और पोर्क के बारे में जनवरी में, और सोल्जर्स ने मना किया था मार्च 29 को. उसमें यह था, द ब्रिटिश ऑफिसर्स ऑर्डर देम नॉट टू प्रोटेस्ट, बट मंगल पांडे केम अगेंस्ट द ब्रिटिश ऑफिसर मेजर ह्यूसन. ह्यूसन ऑर्डर टू अरेस्ट हिम. मंगल पांडे शॉट हिम and thus he was killed. He also killed Lieutenant Bug. Mangal Pandey was arrested and hanged on April 8, 1857. Mangal Pandey was the first martyr of the 1857 War of Independence. तो कहानी ये थी कि मार्च 29 को जो इंडियन सोल्जर्स थे उन्होंने मना कर दिया कि हम कार्ट्रिजेस का इस्तेमाल नहीं करेंगे एनिमल फैट वाले. तो ब्रिटिश ऑफिसर्स थे, उन्होंने बोला कि आपको ये प्रोटेस्ट करने का कोई हक नहीं है, आप प्रोटेस्ट मत करिए और सीधे से ही ये कार्ट्रिज वाली जो राइफल है इसका इस्तेमाल करने लगे. पर इंडियन सोल्जर्स ने मना कर दिया कि हम ऐसा नहीं करेंगे, और उनका लीडर जो मंगल पांडे था उन्होंने बोल दिया कि हम तो ये प्रोटेस्ट करके ही रहेंगे. तो जो मेजर ह्यूसन था उनका ऑफिसर, उन्होंने बोल दिया कि मंगल पांडे को अरेस्ट करो. तो जब अरेस्ट होने की बात हुई तो मंगल पांडे को गुस्सा आया और उन्होंने जो ह्यूसन था मेजर ह्यूसन उसको मार दिया, और मंगल पांडे ने जो लेफ्टिनेंट बग था उनको भी मार दिया. फिर जो ब्रिटिश ऑफिसर्स थे बचे हुए उन्होंने मंगल पांडे को अरेस्ट कर लिया और फिर अप्रैल 8 को उन्हें फांसी लगा दी. मार्च 29 को ये हुआ था कि सोल्जर्स ने मना किया था, मंगल पांडे ने 2 ऑफिसर्स को शॉट किया था और अप्रैल 8 को उन्हें मार दिया गया था. मंगल पांडे वॉज थस द फर्स्ट मार्टियर ऑफ द 1857 वॉर ऑफ इंडिपेंडेंस. मंगल पांडे पहले शहीद हुए थे जो 1857 वॉर हुआ था उसमें. ये मंगल पांडे के ऊपर एक आमिर खान का मूवी भी है, बहुत ही अच्छा है, अगर आपको देखना है तो देख लेना. दिस विल डिस्क्राइब हाउ द इंडियन सोल्जर्स एक्चुअली वेंट अगेंस्ट द ब्रिटिशर्स फॉर द वेरी फर्स्ट टाइम. However, the real beginning of the 1857 war took place on May 10, 1857 in Meerut as Indian soldiers refused to use cartridges. They were imprisoned. मार्च में पहले इंडियन सोल्जर्स ने प्रोटेस्ट किया था. अप्रैल में मंगल पांडे मर गए थे. फिर मई 10 को बहुत सारे इंडियन सोल्जर्स ने रिफ्यूज़ कर दिया कि हम ये कार्ट्रिजेस वाली बंदूक इस्तेमाल नहीं करेंगे मेरठ के अंदर, तो उनको जेल में डाल दिया गया था. सो अदर सोल्जर्स रिवोल्टेड एंड किल्ड ब्रिटिश ऑफिसर्स. जो दूसरे सोल्जर्स थे जिनको जेल में नहीं डाला गया था उन लोगों ने ब्रिटिश का विरोध कर दिया और कई ब्रिटिश ऑफिसर्स को मार भी दिया. और फिर उन्होंने जाके जो दूसरे जेल में बंद थे सोल्जर्स उनको रेस्क्यू किया, और फिर उन लोगों ने सभी ने मिलके ये 1857 का जो वॉर है वो चालू किया. तो रियल बिगिनिंग कैसे हुई? पहले ब्रिटिश ने इंडियन सोल्जर्स को जेल में डाल दिया जिन्होंने बोला कि हम कार्ट्रिजेस का इस्तेमाल नहीं करेंगे. फिर इससे ऐसा हुआ कि दूसरे जो सोल्जर्स थे जो जेल में नहीं थे उन्होंने ब्रिटिश ऑफिसर्स को मारने लगे और फिर अपने दोस्तों को जेल से छुड़ा के लाए, और उन्होंने फिर दोनों ने साथ में मिलकर फर्स्ट वॉर ऑफ इंडिपेंडेंस चालू किया. द नेक्स्ट डे दे मार्च फ्रॉम मेरठ टू दिल्ली. ये मेरठ में हुआ था और फिर ये मेरठ से दिल्ली पहुंच गए ये सारे सोल्जर्स. दिस रिपोर्ट किल्ड मैनी ब्रिटिश ऑफिसर्स इन दिल्ली एंड कॉन्कर्ड दिल्ली. ये जो सारे सोल्जर्स थे वो दिल्ली जाके ब्रिटिश ऑफिसर्स को मारने लगे और फिर दिल्ली पे कब्जा कर लिया. दिल्ली नाउ बिकेम द मेन सेंटर ऑफ द स्ट्रगल. दिल्ली अब ये जो स्ट्रगल था 1857 का उसका मेन सेंटर दिल्ली बन गया था. दे प्रोक्लेम मुगल एम्परर बहादुर शाह सेकेंड द एम्परर ऑफ इंडिया. ये जो सोल्जर्स थे जिन्होंने दिल्ली पे कब्जा किया था उन्होंने मुगल एम्परर बहादुर शाह
II को भारत का एम्परर घोषित कर दिया, भारत का राजा। क्यों घोषित किया हुआ होगा? उसका ऐसा रीज़न होगा कि उनको कोई लीडर चाहिए था जिनके नीचे वो सारे सोल्जर्स काम कर सके। और मुगलों तो सालों से भारत में राज ही कर रहे थे, तो बहादुर शाह II को इसलिए उन्हें भारत का राजा घोषित कर दिया कि उनके नीचे सब साथ में मिलके युद्ध कर सके ब्रिटिशर्स से। फिर सेकेंड टॉपिक इन दिस सेशन इज द एमिनेंट लीडर्स एंड द प्लेसेस ऑफ द फर्स्ट वॉर ऑफ इंडिपेंडेंस। कौन कौन से लीडर्स थे 1857 के रिवोल्ट में, और कौन कौन सी प्लेसेस थी जो रिवोल्ट में पार्ट बनी थी। अदर देन दिल्ली, द मेन सेंटर्स ऑफ द स्ट्रगल इंक्लूडेड कानपुर, लखनऊ, झांसी, पटना, जगदीशपुर एंड बरेली इन नॉर्थ इंडिया। तो ये सारी जगहें थी जहाँ पे 1857 का वॉर हुआ था। कानपुर यूपी में आता है, लखनऊ यूपी की कैपिटल है, झांसी यूपी में आता है, पटना बिहार में आता है, जगदीशपुर यूपी में है, बरेली भी यूपी में है। तो ये सारी जगह पे स्ट्रगल हुआ था 1857 का। दूसरी जगह भी है पर यहाँ पे कुछ मेंशन की है, तो इतना याद रखना, आगे आएगी। आगे यहाँ पे है उत्तर प्रदेश है, राजस्थान है, मध्य प्रदेश है, तो बाद में डिस्कस करेंगे। द फर्स्ट वॉर ऑफ इंडिपेंडेंस इन लखनऊ वॉज लेड बाय बेगम हजरत महल। जो बेगम हजरत महल थी, उन्होंने लखनऊ में 1857 का जो वॉर था उसकी आगेवानी की थी लखनऊ के अंदर। वाइल रानी लक्ष्मीबाई ऑफ झांसी ब्रेवली ज्वाइंट द वॉर ऑफ इंडिपेंडेंस विद अ ह्यूज आर्मी। शी सक्सेसफुली लेड हर आर्मी अगेंस्ट द ब्रिटिश इन प्लेसेस लाइक कल्पी एंड ग्वालियर। कल्पी और ग्वालियर में रानी लक्ष्मीबाई ने ब्रिटिश का सामना किया था अपनी बड़ी आर्मी के साथ। देखिए, कई जगह ऐसा भी माना जाता है कि ये जो राजा लोग थे वो सिर्फ अपने किंगडम के लिए युद्ध कर रहे थे ब्रिटिश के सामने, उनको कोई देश की पड़ी नहीं थी। पर ऐसा नहीं है, सबको देश की भी पड़ी थी और अपने किंगडम की भी पड़ी थी, ये आपको समझना होगा। कुंवर सिंह द जागीरदार ऑफ बिहार led the first war of independence at the age of 82। कुंवर सिंह 1882 ईयर्स के थे, फिर भी उन्होंने बिहार में ब्रिटिश के सामने युद्ध किया था। वो जागीरदार थे बिहार के। आगे मैंने मेंशन भी किया था सबसे स्टार्टिंग में, ये कुंवर सिंह है। फिर बहादुर खान वॉज द मेन लीडर इन बरेली। जो बरेली यूपी में आता है, वहाँ का मेन लीडर बहादुर खान था। The struggle in कानपुर was led by नाना साहब पेशवा एंड हिज मिनिस्टर टाटिया टोपे। मैंने आपको बोल दिया था कि पेशवा को पुणे से कानपुर भेजा गया था। तो जो पेशवा के बेटे थे नाना साहब पेशवा, उन्होंने कानपुर में ब्रिटिश के सामने युद्ध किया था और उनके साथ उनका मिनिस्टर टाटिया टोपे भी थे। द फर्स्ट वॉर ऑफ इंडिपेंडेंस ऑफ 1857 AD ऑल्सो स्प्रेड इन उत्तर प्रदेश, राजस्थान, मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र एंड गुजरात। तो ये सारी जगहों पे भी 1857 का जो वॉर है उसका इम्पैक्ट पड़ा था। कहाँ पे? राजस्थान में, मध्य प्रदेश में, महाराष्ट्र में, गुजरात में और यूपी में। यूपी में तो था ही, पर ये सारी जगहों पे भी था। गरबरदास मुखी ऑफ आनंद लेड द फर्स्ट वॉर ऑफ इंडिपेंडेंस इन गुजरात। जो आनंद में जो लीडर था उसका नाम था गरबरदास मुखी। उन्होंने 1857 का जो वॉर है उसमें पार्ट लिया था, उनको लीडर थे वो। वाइल जोधा माणेक एंड मुलू माणेक पुट ट्रेमेंडियस रेसिस्टेंस टू द ब्रिटिश इन द्वारका ओखा मंडल रीजन। द्वारका है, उसमें जोधा माणेक और मुलू माणेक ने ब्रिटिश के सामने विरोध किया था। द ट्राइबल्स ऑफ पंदरवाड़ा एरिया ऑफ महिसागर डिस्ट्रिक्ट ऑल्सो शोड देयर ब्रेवरी बाय फाइटिंग अगेंस्ट द ब्रिटिशर्स। ये ट्राइबल लोग महिसागर डिस्ट्रिक्ट के थे, उन्होंने भी ब्रिटिश के सामने युद्ध किया था। वी सी दैट किंग्स, लैंडलॉर्ड्स, जागीरदार्स, वुमेन लीडर्स, ट्राइबल्स, फार्मर्स, people from rural areas, people from both Hindus and Muslim religions took part in the 1857 war. In this respect, all took the leadership of India. इन सभी ने मिलके लीडरशिप इंडिया की ली थी। किन्होंने? किंग्स ने, लैंडलॉर्ड्स ने, जागीरदार्स ने, सब ने साथ में मिलके ब्रिटिश का विरोध किया था। कोई एक अकेला नहीं था, राजा भी थे, लैंडलॉर्ड भी थे, जागीरदार भी थे, ट्राइबल लोग भी थे, फार्मर भी थे, हिंदूज थे, मुस्लिम्स थे, गांव के लोग थे, शहर के लोग थे, सभी ने मिलके ब्रिटिश का विरोध किया था। इसलिए हम 1857 का जो ये रिवोल्ट है उसे बहुत ही इम्पोर्टेंस देते हैं, क्योंकि सब ने साथ में मिलकर ब्रिटिश का विरोध किया था और उन्हें
देश से बाहर निकालने की पूरी कोशिश की थी. What was the result of 1857 War of Independence? The result of the first War of Independence and the reasons for its failures. रिजल्ट क्या आया था और क्या था जो फेलियर उसका रीज़न. द मेन रिजल्ट ऑफ द फर्स्ट वॉर ऑफ इंडिपेंडेंस ऑफ 1857 AD वॉज द डिफीट ऑफ द इंडियंस. जो इंडियन लोग थे वो 1857 के वॉर में हार गए थे ब्रिटिश के सामने. इनिशियली द लीडर्स ऑफ द वॉर ऑफ इंडिपेंडेंस वॉन वेरी क्विकली बट दे बिगन टू लूज अगेंस्ट द पावरफुल ब्रिटिश आर्मी. पहले जो ये लीडर्स थे इंडिया की ओर से वो जीतने लगे थे क्विकली, बट आफ्टरवर्ड्स दे स्टार्टेड लूजिंग अगेंस्ट द पावरफुल माइटी ब्रिटिश आर्मी. क्योंकि उस ज़माने में ब्रिटिश की आर्मी बहुत ही स्ट्रॉन्ग थी, इसलिए ये सारे लीडर्स हारने लगे थे. पहले जीत रहे थे बट आफ्टरवर्ड्स ब्रिटिश आर्मी केम स्ट्रांगली अगेंस्ट देम एंड इंडियंस लॉस्ट. पावरफुल जनरल कैम्पबेल and Horse defeated all the leaders of the first war of independence one by one and re-established the British rule. ये कैम्पबेल और ये हॉर्स बहुत ही पावरफुल जनरल थे. उन्होंने भारत के जितने भी लीडर्स थे जिन्होंने ब्रिटिश के सामने युद्ध किया था उनको हरा दिया था एक के बाद एक और फिर से ब्रिटिश रूल स्थापित किया था इंडिया के अंदर. इन दोनों जनरल्स ने, कैम्पबेल और हॉर्स ने. The first war of independence of 1857 AD brought an end to the company rule and the British Parliament took over the rule of India directly. मैंने बोला था आपको कि 1757 से लेकर 1857 तक कंपनी रूल रहा था इंडिया के अंदर. कंपनी रूल, ये कंपनी रूल क्या है कि ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी थी वो भारत में राज कर रही थी. बट आफ्टर 1857 के बाद से 1947 तक अब से ब्रिटिश गवर्नमेंट डायरेक्टली इंडिया में राज करेगी. ब्रिटिश गवर्नमेंट, ये 1857 जो रिवोल्ट हुआ था उससे कंपनी का रूल भारत से चला गया था और अब से ब्रिटिश गवर्नमेंट का डायरेक्ट रूल होगा इंडिया के अंदर. कंपनी रूल क्या होता है? जैसे कि रिलायंस जाके पाकिस्तान या कोई और देश पे कब्जा कर ले तो ये कंपनी रूल होगा. पर अगर भारत गवर्नमेंट, भारत की सरकार जाके दूसरे देश के ऊपर कब्जा करे तो ये ब्रिटिश गवर्नमेंट जैसा होगा. ब्रिटिश गवर्नमेंट ने भारत पे कंट्रोल किया था, ऐसा होगा. समझ गए? दे स्टडीड द कोर्सेस ऑफ द फर्स्ट वॉर ऑफ इंडिपेंडेंस एंड मेड चेंजेस इन द एडमिनिस्ट्रेशन एज वेल एज सोशल नॉर्म्स. जो ये ब्रिटिश गवर्नमेंट आई थी उन्होंने क्यों ये 1857 का वॉर हुआ था इसके बारे में स्टडी किया था और फिर एडमिनिस्ट्रेशन में उस हिसाब से बदलाव किया था. एडमिनिस्ट्रेशन एज वेल एज सोशल नॉर्म्स में बदलाव किया था. अब ये वॉर है, कुछ ना कुछ कारण से हुआ ही होगा ना, तो उन्होंने पहले वॉर के कारण स्टडी किए और फिर उस हिसाब से बदलाव किया एडमिनिस्ट्रेशन में और सोशल नॉर्म्स में, ताकि ऐसा फिर से वॉर ना हो. 1857 वॉर जैसा कुछ हो नहीं, शांति से ब्रिटिश लोग इंडिया पे राज कर सके. ऐसा ब्रिटिश गवर्नमेंट आके इंडिया में सबसे पहले किया. दे रिस्ट्रक्चर द आर्मी एंड ऑल्सो चेंज द पॉलिसी टुवर्ड्स द नेटिव स्टेट. उन्होंने जो आर्मी थी उसमें बहुत बदलाव किए. ब्रिटिश गवर्नमेंट ने सबसे पहले आके आर्मी में बदलाव किए और उन्होंने जो पॉलिसी थी यहाँ के स्टेट्स के साथ वो भी बहुत चेंज की. क्यों की होगी? क्योंकि इंडियन सोल्जर्स ने सबसे पहले 1857 का वॉर है उसमें ब्रिटिश के सामने युद्ध किया था. फिर कई राजा भी जुड़ गए थे, तो इसलिए ब्रिटिश गवर्नमेंट ने सबसे पहले इन दोनों जगहों पे जाके चेंजेस किए. आर्मी में चेंज किया और फिर जो पॉलिसी थी राजाओं के प्रति उसमें भी चेंज किया. उन्होंने adopted a policy of divide and rule. British adopted a policy of divide and rule. उन्होंने ऐसी पॉलिसी चालू की जिससे हिंदूज और मुसलमान बढ़ जाए आपस में और फिर आपस में ही लड़े और ब्रिटिश के सामने एक साथ होकर ना लड़े. ऐसी पॉलिसी चालू की, उसे बोलते हैं डिवाइड एंड रूल. उन्होंने डिवाइड एंड रूल उसे भी बोलते हैं कि दो राजा है, दोनों को आपस में लड़ा दो और ब्रिटिश को फ़ायदा हो जाए उससे, उसे बोलते हैं डिवाइड एंड रूल. आपस में ही लड़ा दो ताकि ब्रिटिश लोग अच्छे से राज कर सकें. दे इम्प्लीमेंटेड द पॉलिसी ऑफ ब्रेकिंग हिंदू एंड मुस्लिम यूनिटी. 1857 का वॉर था, उसमें हिंदूज और मुसलमान दोनों ने साथ में मिलकर ब्रिटिश के सामने युद्ध किया था. तो ब्रिटिश गवर्नमेंट आई और उन्होंने सोचा कि सबसे पहले हिंदू और मुसलमान की जो यूनिटी है उसे ख़त्म करो ताकि फिर से ऐसा मूवमेंट ना हो सके. अगर मूवमेंट हुआ तो ब्रिटिश का पावर जा सकता है इंडिया के ऊपर से. इसलिए उन्होंने सबसे पहले यही किया कि आर्मी में बदलाव किया, राजा के सामने पॉलिसी में बदलाव किया, डिवाइड एंड रूल पॉलिसी अपनाई.
दे ऑल्सो इम्प्लीमेंट द पॉलिसी ऑफ ब्रेकिंग हिंदू एंड मुस्लिम यूनिटी, ताकि कोई ऐसा फिर से 1857 जो वॉर है ऐसा ना हो, कोई ब्रिटिश के सामने आके युद्ध ना करे, शांति से ब्रिटिश लोग इंडिया के ऊपर राज कर सके, ऐसा उन्होंने किया। देयर आर मैनी रीजंस रिस्पॉन्सिबल फॉर द फेलियर ऑफ दिस वॉर ऑफ इंडिपेंडेंस, बहुत सारे रीजंस है जिसकी वजह से इंडियन लोग ब्रिटिश के सामने हार गए 1857 के वॉर में। लैक ऑफ सेंट्रल लीडरशिप, सबसे पहला कारण था कि कोई सेंट्रल लीडरशिप नहीं थी जो 1857 का वॉर है उसमें, इंडिया की ओर से, नॉट फ्रॉम द ब्रिटिश साइड। देयर वर मेनी लीडर्स इन द 1857 वॉर ऑफ इंडिपेंडेंस दैट लेड टू द मिसमैनेजमेंट, बहुत लीडर्स थे जिसकी वजह से कोई सेंट्रल लीडरशिप नहीं थी और उससे बहुत मिसमैनेजमेंट हुआ था। बहुत लीडर्स कौन कौन से थे, यहाँ पे हमने पढ़ा था, लीडर्स बहुत थे, ये सारे लीडर्स थे, तो उसकी वजह से मिसमैनेजमेंट हो रहा था। अब पहले से कोई साथ में नहीं थे, वो सिर्फ टेम्पररीली थोड़ी देर के लिए साथ में आए थे, तो अब आर्मी कैसे लड़ेगी, कौन सी टेक्निक से वो लड़ेंगे, वो सब डिस्कस नहीं हुआ था, सीधे ही वो लड़ने लगे थे, तो इसकी वजह से बहुत मिसमैनेजमेंट हुआ था। The kings and the जागीरदार्स were not willing to obey anyone's orders. Moreover, they were not in discipline. जो राजा लोग थे वो एक दूसरे के ऑर्डर्स नहीं मान रहे थे, और जागीरदार भी, मतलब अब रानी लक्ष्मीबाई ने कुछ पेशवा को कह दिया कि आप ऐसा करो, तो पेशवा नहीं मानेंगे क्योंकि दोनों राजा है और दोनों ही बड़ी पोस्ट पे है, वो एक दूसरे को मानेंगे तो वो ऊपर नीचे हो जाएगा, इम्बैलेंस हो जाएगा, तो इसलिए एक दूसरे का ऑर्डर्स भी नहीं मान रहे थे और डिसिप्लिन में भी नहीं थे। एक की आर्मी दूसरे के आर्मी के ऑर्डर्स नहीं मान रही थी, दोनों साथ में मिलकर युद्ध नहीं कर पा रहे थे, तो ज़्यादा इनडिसिप्लिन थी, मिसमैनेजमेंट था। द मेन लीडर ऑफ द वॉर ऑफ इंडिपेंडेंस बहादुर शाह वॉज वेरी ओल्ड, जो बहादुर शाह थे जो जिन्हें एम्परर ऑफ इंडिया घोषित किया हुआ था, वो बहुत ही ओल्ड थे, तो इसलिए वो भी नहीं लीड कर पा रहे थे 1857 का वॉर अच्छे से। Different leaders led the war of independence at different places, so the lack of central leadership was the main reason for their failure. जो रानी लक्ष्मीबाई थी उन्होंने कल्पी और ग्वालियर में ब्रिटिश का सामना किया था, फिर कुंवर सिंह ने बिहार में सामना किया था, तो अलग जगह पे अलग लीडर्स थे, तो कोई सेंट्रल लीडरशिप नहीं थी जो एक बंदा जाके बोले कि आप ये करें, ऐसा कोई बंदा था ही नहीं। बहादुर शाह को बनाया गया था कि आप एम्परर बने, पर वो इतना इफेक्टिव नहीं रहा था कि वो बोले और दूसरे लोग करें, ऐसा कुछ नहीं हुआ था, तो इसलिए लैक ऑफ सेंट्रल लीडरशिप थी जिसकी वजह से फेलियर हुआ 1857 के वॉर का। मिलिट्री स्ट्रेंथ ऑफ द ब्रिटिश हैड मोर मिलिट्री इक्विपमेंट, रेलवे एंड टेलीग्राफ सिस्टम्स देन द लीडर्स एंड द सोल्जर्स ऑफ द 1857 AD वॉर ऑफ इंडिपेंडेंस। ब्रिटिश के जो हथियार थे वो भी बहुत ही मॉडर्न थे, उनके पास रेलवे थी, टेलीग्राफ सिस्टम थी, टेलीग्राफ से एक जगह से दूसरी जगह कम्युनिकेशन अच्छे से हो सकती थी, रेलवे से सोल्जर्स एक जगह से दूसरी जगह ट्रांसपोर्ट हो सकते थे, बंदूकें भी ट्रांसपोर्ट हो सकती थी, तो ये सारी चीज़ें ब्रिटिश के पास थी, इंडियंस के पास नहीं थी, तो इसलिए वो बहुत शक्तिशाली थे ब्रिटिश लोग। विद द हेल्प ऑफ पावरफुल जनरल्स दे क्विकली सप्रेस्ड दिस स्ट्रगल। उनके जनरल्स भी बहुत ही पावरफुल थे, उनको सालों से एक्सपीरियंस था लीड करने का आर्मीज़, तो उन्होंने क्विकली जाके जितनी भी जगह पर रिवोल्ट हो रहा था, ब्रिटिश का विरोध हो रहा था, वहाँ पे जाके सप्रेस कर दिया, वो रिवोल्ट को दबा दिया। हैविंग स्ट्रॉन्ग नेवल फोर्स द ब्रिटिश नेवी वॉज एबल टू ब्रिंग इट्स ट्रूप्स फ्रॉम आउटसाइड वेरी क्विकली। ब्रिटिश की जो नेवी थी वो बहुत ही स्ट्रॉन्ग थी, नेवी मतलब समुद्र वाली जो आर्मी होती है वो बहुत ही स्ट्रॉन्ग थी, तो उसकी वजह से जो उनके ट्रूप्स थे, सोल्जर्स थे, अगर बाहर भी है तो उनको क्विकली जहाँ पे रिवोल्ट हो रहा है वहाँ पे लेकर आ सकते थे। While there was no powerful leadership among the leaders of the first war of independence except लक्ष्मीबाई एंड टाटिया टोपे, पावरफुल लीडरशिप भी नहीं थी इंडियंस के पास एक्सेप्ट लक्ष्मीबाई एंड टाटिया टोपे, वो दोनों ही पावरफुल नेता थे, बाकी सब कोई इतना पावरफुल नहीं था। तो सिंस मिलिट्री स्ट्रेंथ ऑफ द ब्रिटिश वॉज वेरी स्ट्रॉन्ग, दे कुड इजीली ओवरकम द 1857 वॉर। उनके पास मिलिट्री इक्विपमेंट्स अच्छे थे, रेलवे थी, उनके पास टेलीग्राम सिस्टम थी, पावरफुल जनरल थे, नेवी भी बहुत ही पावरफुल थी, तो उसकी वजह से ब्रिटिश ने 1857 का जो वॉर है उसको अच्छे से जीत लिया था फटाफट।
other reasons. Most of the kings did not participate in this war. अब भारत में तो बहुत सारे राजा थे ना, तो सभी ने जो 1857 का वॉर है उसमें पार्ट नहीं लिया था. नॉट ओनली दिस, द रूलर्स ऑफ हैदराबाद, कश्मीर, पटियाला, इंदौर, ग्वालियर, वडोदरा एंड भोपाल सपोर्टेड द ब्रिटिशर्स. इन लोगों ने तो इंडिया को सपोर्ट नहीं किया था और इंडिया के साथ भी नहीं रहते, पर उल्टा उन्होंने ब्रिटिश को सपोर्ट कर दिया था. ये सारे लीडर्स थे ना, उन्होंने मतलब निज़ाम ऑफ हैदराबाद, फिर राजा ऑफ कश्मीर, राजा वडोदरा के, भोपाल के, उन लोगों ने सब ने ब्रिटिश का साथ दे दिया था, इंडियन लोगों का साथ ही नहीं दिया था. और आज हम जानते कि ये सारे बहुत ही समृद्ध जगह, वडोदरा के राजा समृद्ध माने जाते हैं, ग्वालियर के राजा तो आज सेंट्रल मिनिस्टर है, फिर पटियाला के राजा अभी एक सीएम है. तो ये सारी जगह जिन्होंने सपोर्ट किया था ब्रिटिश को, वो बहुत ही क्या बोले आज डेवलप्ड है. तो जिन लोगों ने ब्रिटिश के सामने विरोध किया था वो सारे ध्वस्त हो गए, और जिन्होंने ब्रिटिश को सपोर्ट किया था वो आज भी आबाद है. द सिख्स एंड द गुरखास ऑल्सो फोर्ट ऑन द साइड ऑफ द ब्रिटिश एंड थ्रोल्ड दिस वॉर ऑफ इंडिपेंडेंस. जो सिख लोग थे और गुरखा लोग थे, उन्होंने ब्रिटिश के साइड में जाके युद्ध किया था, वो इंडिया के साइड में नहीं थे, और फिर उन्होंने दबा दिया था वॉर ऑफ इंडिपेंडेंस को. समझे आप? कई राजा भारत के साथ नहीं थे, और कई राजा तो ऐसे थे जिन्होंने ब्रिटिश को सपोर्ट किया था. फिर सिख्स और गुरखास, जिन्हें आज मानते हैं हम कि बहुत अच्छी मिलिट्री कम्युनिटी है, उन्होंने भी ब्रिटिश का साथ दिया था. तो फिर हम कैसे जीतेंगे? मोरोवर, द पीपल सर्विंग द इंग्लिश गवर्नमेंट, एजुकेटेड एंड intellectuals stayed away from this war of independence, so it was not spread throughout the country. जो लोग इंग्लिश गवर्नमेंट में काम कर रहे थे और बहुत ही जिन्हें हम इंटेलेक्चुअल मान रहे थे, वो सब ने 1857 का वॉर है उसमें पार्ट ही नहीं लिया था. मतलब पढ़े लिखे लोगों ने पार्ट ही नहीं लिया था, और वो स्टेड अवे फ्रॉम दिस वॉर. तो हम बोल सकते हैं कि ये जो वॉर था 1857 का, वो भारत के सभी कोनों में फैला हुआ नहीं था. आप सोच सकते हो कि कई राजाओं ने सपोर्ट किया था ब्रिटिश को, सिख और गुरखा ने भी सपोर्ट किया था ब्रिटिशर्स को, फिर इंटेलेक्चुअल्स जो पढ़े लिखे लोग थे उन्होंने भी सपोर्ट किया था. अब ऐसी स्थिति थी, ये सब एक साथ मिल भी नहीं सकते थे. आज भी ऐसा ही होता है. अगर इंडिया की बात आ जाए तो कई लोग इंडिया को ही क्वेश्चन करने लगते हैं, इंडिया में रह के भी, कि आप कर रहे हो सही है गलत है. तब भी ऐसा ही था, तब भी कोई साथ में नहीं थे, आज भी साथ में नहीं है. बिकॉज ऑफ ऑल दिस रीजन्स द वॉर एंडेड इन ए फेलियर. इन सभी कारणों की वजह से जो 1857 का वॉर है वो फेलियर हुआ था. द फॉर्म्स ऑफ द वॉर ऑफ इंडिपेंडेंस. ये 1857 का जो वॉर है वो क्या है एक्चुअली, इसके बारे में हम डिस्कस करेंगे. वेरियस हिस्टोरियंस एंड स्कॉलर्स गिव अ डिफरेंट फॉर्म टू द वॉर ऑफ इंडिपेंडेंस ऑफ 1857. कई स्कॉलर्स और हिस्टोरियंस अलग अलग नाम देते हैं 1857 के वॉर को. द ब्रिटिश कॉल इट जस्ट ए म्यूटिनी ऑफ सोल्जर्स. ब्रिटिश लोग जो 1857 का वॉर हुआ था, इंडिपेंडेंस वॉर, उसे बोलते हैं सिर्फ एक सोल्जर्स का विद्रोह है. सोल्जर्स का विद्रोह. जो 1857 का वॉर है उसे ब्रिटिश लोग सोल्जर्स का विद्रोह बोलते हैं. कुछ इंडियंस कंसिडर इट एज अ मास रिबिलियन, मतलब लोगों का विद्रोह, सभी लोगों का विद्रोह. यहाँ पे सिर्फ सोल्जर्स का विद्रोह बोलते हैं ब्रिटिश लोग, और कुछ भारत के लोग बोलते हैं कि ये जो वॉर है 1857 का, वो लोगों का विद्रोह है. मास रिबिलियन, मास मतलब ज़्यादा लोग, क्राउड, और रिबिलियन मतलब विद्रोह, या म्यूटनी मतलब सोल्जर्स का विद्रोह. डिज़रायली, द प्रिंस ऑफ द इंग्लैंड, कॉल्स इट अ पॉलिटिकल एंड द रिलीजियस वॉर ऑफ इंडिपेंडेंस. जो डिज़रायली थे वो प्रिंस ऑफ इंग्लैंड थे, उन्होंने बोला ये 1857 का जो वॉर है वो पॉलिटिकल एंड रिलीजियस वॉर है. पॉलिटिकल क्यों? क्योंकि बहुत सारे राजा थे वो सपोर्ट किए थे 1857 के वॉर को, तो ये पॉलिटिकल वॉर था. और रिलीजियस क्यों? क्योंकि ब्रिटिश ने ऐसी पॉलिसीज़ हिंदूज और मुस्लिम के सामने अपनाई थी जिससे कि बहुत लोग आघात हो गए थे, और उन्होंने 1857 के वॉर में पार्ट लिया था. तो इसलिए ये डिज़रायली है, ये बोलते हैं कि पॉलिटिकल और रिलीजियस वॉर था, ना कि लोगों का वॉर था. ये सिर्फ पॉलिटिकल और रिलीजियस वॉर था. समझ गए? फिर विनायक दामोदर सावरकर कॉल्स दिस वॉर ऑफ इंडिपेंडेंस एज इंडियाज़ फर्स्ट वॉर ऑफ इंडिपेंडेंस. जो वी.डी. सावरकर थे, उन्होंने बोला था कि ये है 1857 का वॉर है, वो इंडिया का फर्स्ट वॉर ऑफ इंडिपेंडेंस है,
क्यों ऐसा बोला होगा? क्योंकि भारत के सभी लोगों ने मिल के ब्रिटिश का विरोध किया था, इसलिए भारत का ये पहला वॉर ऑफ इंडिपेंडेंस है, ऐसा विनायक दामोदर सावरकर ने बोला था। फिर पिताभी सीतारामैया ऑल्सो बिलीव्ड द सेम। पिताभी सीतारामैया भी यही मानते थे कि ये फर्स्ट वॉर ऑफ इंडिपेंडेंस है इंडिया का। ये वी.डी. सावरकर है, उनके ऊपर बहुत कंट्रोवर्सी बनती रहती है, हर दिन न्यूज़पेपर में कुछ ना कुछ तो होता ही रहता है। जो बीजेपी वाले लोग हैं इन्हें बहुत ही महान मानते हैं और कांग्रेस वाले लोग इनको क्रिटिसाइज़ करते रहते हैं कोई ना कोई दिन। तो आप इसके बारे में पढ़ सकते हैं अपने आप। डॉक्टर सेन ऑल्सो कंसिडर्ड इट एज अ वॉर ऑफ इंडिपेंडेंस। जो डॉक्टर सेन थे उन्होंने ऐसा बोला था कि ये वॉर ऑफ इंडिपेंडेंस है, ये फर्स्ट वॉर ऑफ इंडिपेंडेंस नहीं है, ये सिर्फ वॉर ऑफ इंडिपेंडेंस है जो इंडिया की ओर से लड़ा गया था। फर्स्ट क्यों नहीं है? क्योंकि उससे पहले भी 1857 के पहले भी कई राजाओं ने ब्रिटिश के सामने युद्ध किया था, पर इंडिविजुअली नहीं किया था, इसलिए यहाँ पे फर्स्ट लिखा है। वी.डी. जो दामोदर सावरकर है उन्होंने फर्स्ट बोला है, क्योंकि पहले भी बहुत राजाओं ने युद्ध किया था पर एक साथ नहीं मिले थे ब्रिटिश के सामने, यहाँ पे पहली बार साथ में मिले, तो इसलिए वी.डी. सावरकर फर्स्ट मानते थे और डॉक्टर सेन ऐसा मानते थे कि ये वॉर ऑफ इंडिपेंडेंस है, क्योंकि पहले से ही ब्रिटिश के सामने कई राजाओं ने युद्ध किया था। अलग अलग सोच होती है अलग अलग लीडर्स की, तो उस हिसाब से हमें लिखना है। ब्रिटिश लोग ऐसा मानते थे कि ये सोल्जर्स का विद्रोह, कई भारत के लोग ऐसा मानते हैं कि मास रिबेलियन है, मतलब लोगों का विद्रोह है। इजरायली ऐसा मानते हैं कि ये पॉलिटिकल एंड रिलीजियस वॉर है। वी.डी. सावरकर ऐसा मानते हैं कि ये फर्स्ट वॉर ऑफ इंडिपेंडेंस है इंडिया का। डॉक्टर सेन है ये वॉर ऑफ इंडिपेंडेंस है। अगर आप हिस्ट्री लेते हैं 12th के बाद में, तो आप पढ़ेंगे कि हिस्ट्री पूरा पर्सपेक्टिव के ऊपर बेस है। एक चीज़ है उसे देखने का अलग अलग नज़रिया होता है, तो यहाँ पे कुछ लोगों ने ऐसा देखा है, कुछ लोगों ने ऐसा देखा है, ये सब नज़रिए की बात है, इवेंट तो एक ही है। ये बात नहीं होती है कि पानी का ग्लास है उसमें पानी अगर यहाँ तक भरा है तो कोई बोलेगा कि पानी आधा भरा हुआ है, कोई बोलेगा कि पानी तो है ना, क्या चिंता की बात है। तो ये पर्सपेक्टिव की बात है और हिस्ट्री का पूरा फाउंडेशन पर्सपेक्टिव के ऊपर ही बेस्ड है, तो आपको ये समझना है और ये बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज़ है। इट इज़ सर्टेन दैट इट्स फॉर्म वॉज मोर एक्सटेंसिव एंड इन्फ्लुएंशियल देन द वॉर ऑफ इंडिपेंडेंस ऑफ द सिपोइस। सो हम मान सकते हैं कि ये सिर्फ सोल्जर्स का विद्रोह नहीं था, ये मोर देन जस्ट सोल्जर्स विद्रोह था, क्योंकि उसमें राजा थे, जागीरदार थे, ट्राइब्स के लोग थे, पीसन्स थे, सभी ने मिलकर ब्रिटिश का विरोध किया था। तो ये सिर्फ सोल्जर्स का विरोध नहीं था। द ब्रेवरी शोन बाय द किंग्स, जागीरदार, पीसन्स एंड द ट्राइबल्स, इट कैन बी सेड दैट इट वॉज अ ग्रेट सोर्स ऑफ इंस्पिरेशन फॉर द फ्यूचर नेशनल मूवमेंट्स ऑफ इंडिया। ये ब्रेवरी दिखाई थी राजाओं ने, जागीरदार ने, फार्मर्स ने, ये एक सोर्स ऑफ इंस्पिरेशन बना था जो फ्यूचर में इंडियन मूवमेंट्स हुए थे ब्रिटिश के सामने, उसके लिए बहुत प्रेरणा का स्रोत बना था। ये 1857 का वॉर है, वो बाकी जो फ्यूचर नेशनल मूवमेंट्स हुए थे उसके लिए। तो इसलिए ये 1857 का वॉर का चैप्टर है, वो बहुत ही इम्पोर्टेंट है अपनी हिस्ट्री में। समझ में आ गया? कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए, ये बहुत ही सिंपल चैप्टर।